हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी कंपनी का ओपनिंग बैलेंस टैली में कैसे डालते हैं। ऑल्दो मैंने इस पर एक पहले भी वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको कंपनी क्रिएट नहीं करना आता है या कैसे लेजर क्रिएट करते हैं टैली में, अगर आपको क्रिएट करना नहीं आता तो प्लीज़ आप जाके वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैली स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये रहा टैली RP9, इसको स्टार्ट करते हैं। सो ये हो गया स्टार्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, यानी कि ये हमारे पास एक बैलेंस शीट है कंपनी की। कौन सी कंपनी है? ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021 का। ठीक है, यानी कि क्लोजिंग है ये उस दिन का। अब ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 21-22 स्टार्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ये 21-22 की फाइनेंशियल ईयर की 1 अप्रैल को सारा कुछ एंटर करना है, इनकी ओपनिंग बैलेंस हमें डालना है। ठीक है, यानी कि जो इस साल का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर क्या होता है? ओपनिंग होता है ना। तो इसको हमें डालना है। अब इसको हम कैसे डालेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, सो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बना रखा है टैली का, वो भी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे कंपनी। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के बता रखा है कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज़ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं बता देती हूँ कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के लिए देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी ओपन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट F1 प्रेस किया। अब यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट कंपनी, और यहाँ पे एक आएगा ऑप्शन क्रिएट कंपनी का। सिलेक्ट कंपनी तब करते हैं जब आपको कोई और ऑलरेडी अपनी कंपनी बना रखी है उसको सिलेक्ट करना हो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि नई कंपनी क्रिएट करना है। तो क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। देन यहाँ पे नेम, नेम में हम क्या करते हैं, कंपनी का नाम डालते हैं इनकी ABC लिमिटेड। ठीक है, ABC लिमिटेड डाल दिया। देन एंटर। अब यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेस आएगा जहाँ के भी आप रहते हो वहाँ का, जहाँ पे की भी कंपनी है, यानी कि आप नहीं रहते जहाँ पे आपका रेजिडेंशियल एरिया है वो नहीं, जहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश है वहाँ का एड्रेस आएगा। ठीक है, चाहे किसी कोई ब्रांच हो या फिर जो इसका मेन हेड ऑफिस है, अगर आप उसकी टैली बना रहे हो, उसकी काउंटिंग कर रहे हो, तो उसका ही एड्रेस आएगा यहाँ पे। सो फिलहाल मैं एड्रेस नहीं डाल रही हूँ, आप डाल सकते हो। कंट्री, अगर कंट्री इंडिया है तो इंडिया डालोगे, कोई और कंट्री है तो कोई और कंट्री डालोगे। क्यों? यहाँ पे कंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्री के अकॉर्डिंग ही करेंसी डिसाइड होती है। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, करेंसी है, जैसे कि इंडियन रुपीज में है। ठीक है, अब जैसे ही आप दूसरी कंट्री सेलेक्ट करोगे, करेंसी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए कंट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आप स्टेट मेंशन कर सकते हो, लाइक दिल्ली है तो मैं दिल्ली मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे पिन कोड मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, कोई वेबसाइट है, आप वो मेंशन कर सकते हो। तो ये आप मेंशन कर सकते हो, और मैं अभी कर नहीं रही हूँ, बट आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम जब भी किसी भी कंपनी की फुल प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पे हमें पूरा कुछ मेंशन करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1/4/2021। ठीक है, यानी कि 1/4/2021, क्योंकि अब जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो 21-22 होगा। तो फाइनेंशियल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1/4/2021 से। अब यहाँ पे बोल रहा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। देखो जरूरी नहीं है जहां से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वहीं से हम अकाउंटिंग भी स्टार्ट कर रहे हो, बट यहाँ पे तो सेम ही है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लास्ट ईयर से अगर मेंटेन करें तो इस बार तो दोनों सेम ही होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1/4/2021 से, लेकिन कोई क्लाइंट हमारे पास आता है सितंबर में, कोई क्लाइंट आता है अक्टूबर में कि हमारी अकाउंटिंग कर दो आप। ठीक है, तो वहां पे जो डेट आएगा ना वो आएगा 1/9/2021, यानी कि अगर सितंबर है या अक्टूबर है, जिसमें मंथ के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, बस। और आपको क्या करना है, इसके बाद एंटर एंटर सेव करना है, एंटर एंटर करना है एंड इसको सेव करना है। ठीक है, या फिर आप सेव करने के लिए Ctrl+A भी कर सकते हो, तो भी सेव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारी कंपनी क्या होगी, बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें डालना है इसमें
ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस में मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा कुछ बता रखा है कि टैली के बारे में, कहाँ पे जाके हम क्या चीज़ें करते हैं। तो प्लीज़ आप वो वीडियो जरूर जाके देखना, सो दैट आपकी ज़्यादा क्लियरिटी बने। ठीक है, तो सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे। जब भी हमें कोई ओपनिंग बैलेंस या कोई लेजर क्रिएट करना होता है, हमें हमें कहाँ जाना होता है, अकाउंट इन्फो में जाना होता है। ठीक है, देन यहाँ पे जाएंगे लेजर्स में। अब लेजर्स में क्या करना है, एक तो मैंने सिंगल लेजर्स के बारे में बताया था, एक मल्टीपल लेजर्स के बारे में बताया था। सिंगल लेजर में क्या होता है, आप क्रिएट में जाते हो और एक एक करके आपको लेजर्स क्रिएट करना होता है और ओपनिंग बैलेंस डालना होता है और सेव करना होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल लेजर में जाओ, यानी कि यहाँ पे जो ऑल्टर होता है ना, वहां पे जाके हम डालते हैं, ना कि क्रिएट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे ऑल्टर में और ऑल आइटम्स कर दोगे। यहाँ पे मैंने बता रखा है जो कैश होता है और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो ऑलरेडी इसमें क्रिएटेड होता है, उसको हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अभी हम इसमें बैलेंस नहीं डालते हैं। तो फिलहाल जो भी हमारे पास जिस तरह से भी जैसे कि अभी यहाँ पे हम बैलेंस शीट में आ गए, तो सबसे पहले हम एसेट साइड ले लेते हैं। ठीक है, अब एसेट साइड में जितने भी एसेट है उन सबको डालते जाएंगे और ओपनिंग बैलेंस उसका डालते जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले लेजर। अगर आपको लेजर क्रिएट करना नहीं आता तो आप जाके देख सकते हो कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। अब ये कंप्यूटर है, अगर आप अकाउंट्स पढ़े हो तो आपको पता होगा कंप्यूटर क्या होती है, हमारी एसेट होती है। और ये किसके अंदर आती है, एसेट्स भी कई टाइप्स की होती है, करंट होती है, फिक्स होती है, नॉन करंट होती है। तो ये फिक्स एसेट के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम फिक्स एसेट में डाल देंगे। देन ओपनिंग बैलेंस, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऊपर आप देखोगे तो हेडिंग क्या है इसकी, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, 20,000। तो आप क्या डाल दोगे, 20,000। ठीक है, देन एंटर। अब ऐसे एंटर करते जाना है और क्रिएट करते जाना है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी क्या होता है, हमारी फिक्स एसेट होती है। तो फिक्स एसेट में डालेंगे एंड इसका अमाउंट कितना है, 90,000, सॉरी इट्स 9 लाख। तो 9 लाख डाल देंगे, देन एंटर किया। देन अगेन आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी। इवन आप यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो, जैसे कॉपी किया यहाँ से। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी के कंट्रोल से करके कॉपी किया और यहाँ पे जाके हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे पेस्ट कैसे करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट वी। टैली में जब पेस्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल ऑल्ट वी होता है। आप पेस्ट कर दोगे यहाँ पे और देन ये फिक्स एसेट में ही आएगा, क्योंकि अगेन ये हमारी एसेट है और फिक्स एसेट है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स एसेट में डालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रुपिंग पता होना चाहिए कि ये जो एसेट है वो किस में जाएगा, फिक्स में जाएगा, करंट में जाएगा। एसेट है हमें पता है, क्योंकि एसेट साइड में वो जितनी भी चीजें लिखी होती है वो एसेट ही लिखी होंगी, कोई और लायबिलिटी नहीं लिखी होंगी। लेकिन वो कौन से एसेट्स के अंदर भी उसकी ग्रुपिंग किस एसेट्स में होगी, करंट में होगी या फिर फिक्स एसेट्स में होगी, किस में होगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन अगेन क्या है, फर्नीचर एंड फिक्चर। तो आप यहाँ से कॉपी करो एंड देन पेस्ट करो। इससे क्या होगा, ये बहुत ही लेस टाइम लेगा, ये ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ से। देन कितना है, 1,90,075, 1,90,765 रुपीज। सो 19765। ठीक है, एंटर किया। देन अगेन नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट एट IDBI। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो इन्वेस्टमेंट के अंदर ही जाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑल दो हमारी एसेट है, तो एसेट क्या होती है, हम इन्वेस्टमेंट को अलग दिखाते हैं। ठीक है, ये भी हमारी एसेट है बट ये इन्वेस्टमेंट के अंदर कैटेगराइज किया जाता है इसको। तो यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट हमारी, 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1,60,000 डाल दिया यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये हम मल्टीपल लेजर जो हम क्रिएट करते हैं ना लेजर्स, यहाँ पे हमें एक ही बार सेव करना होता है। अगर यहाँ से गलती से भी स्किप हो गया मुझसे तो ये पूरा ही सेव नहीं हो पाएगा, यानी कि अनसेव हो जाएगा सारा, कोई भी सेव नहीं पाएगा। अगेन मुझे सारा कुछ डालना पड़ेगा, यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मल्टीपल में क्या होता है, वहाँ पे एक एक लेजर ही क्रिएट करते हैं और जाके सेव भी करते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि ये स्किप ना हो। अगर स्किप हो गया तो फिर आपको दोबारा से सारा डालना पड़ेगा। देन ये क्या होता है, हमारे करंट एसेट होती है। ये एसेट तो है, बिल रिसीवेबल्स भी हमारे एसेट होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये करंट एसेट्स होते हैं। अब करंट एसेट कितना है, 8,000 है, तो 8,000 डाल देते हैं। देन नेक्स्ट आता है सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स में क्या है, यहाँ पे कई सारे दिए, जैसे राम ट्रेडर्स हो गया, रितिका क्रिएशंस हो गया, भरत इंटरप्राइजेस हो गया, ये सारे हमारे डेटर्स है। तो जो
डेटर्स, यानी कि डेटर्स कौन से होते हैं, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, यानी कि हमने जिनको सेल किया है, क्रेडिट में सेल किया है और इन फ्यूचर हमें पैसे रिसीव होंगे, ठीक है, तो वो हमारे डेटर्स होते हैं। अब डेटर्स यहाँ पे क्या होगा कि हम जो नाम किसका आएगा यहाँ पे, राम ट्रेडर्स का ही आएगा, रितिका क्रिएशन का, लेकिन इसको कैटेगराइज, इनकी ग्रुपिंग किसके अंदर होगी, इसकी सन्ड्री डेटर्स के अंदर, ठीक है। एसिड तो है, लेकिन एसिड के अंदर भी किसके अंदर आता है, ये सन्ड्री डेटर्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम राम ट्रेडर्स, मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ सो दैट कि टाइम कम लगे। एंड यहाँ पे आएगा डेटर्स, आप टाइप करोगे तो आ जाएगा ये सन्ड्री डेटर्स, और कितना है ये 30,000 है ये, ठीक है। सो ये 30,000। देन अब यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल वाइज कर क्या आ रहा होगा कि ये बिल वाइज, तो अभी हमें कुछ नहीं करना है इसमें, आप सीधे एंटर कर देना और सेव कर देना, ठीक है। देन रितिका क्रिएशन, रितिका क्रिएशन को भी यहाँ से कॉपी करते हैं और देन यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर। अब ये भी क्या होगा, हमारा सन्ड्री डेटर्स ही होगा, तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स एंड देन अमाउंट कितना है इसका 21,600, सो 21,600। इसमें कुछ नहीं करना, ये अभी हम बाद में देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। उसके बाद है भरत इलेक्ट्रो एंटरप्राइजेस, सो कॉपी पेस्ट, ठीक है, देन एंटर, और ये सन्ड्री डेटर्स, इसका अमाउंट कितना है 15,000, तो ये 15,000 हो जाएगा, ठीक है। देन इसको कुछ नहीं करना है, एंटर करना है और बस सेव करना है इसे। देन इसके बाद आता है कैश इन हैंड। अब देखिए मैंने शुरू में क्या किया था, कैश इन हैंड का अमाउंट छोड़ दिया था, मैंने बोला था ना अभी नहीं डालना है, बाद में डालेंगे हम। तो कैश इन हैंड, अब कैश इन हैंड क्या है, ये रहा। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, माउस के थ्रू आप जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा, एंटर करो और फिर यहाँ पे 40,000 डाल दो। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं डलवाया क्योंकि बाद में कहते कंफ्यूजन जाता है, इसलिए मैंने जिस तरह से वो सीक्वेंस वाइज आ रहा है मैं उसी तरह से अमाउंट डाल रही हूँ, ठीक है। देन अगेन आप यहाँ पे आओगे, एंटर करो, एंटर। अब क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बैंक है हमारा, ठीक है। तो ये कहाँ पे इसकी ग्रुपिंग होगी, बैंक के अंदर। जैसे हमारे पास कैश अवेलेबल होता है ना, वैसे हमारे पास कुछ बैंक में पैसे पड़े होते हैं, तो वो भी हमारी एसेट ही होती है। तो ये कहाँ पे आएगा, बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। कितना, ये 70,000, तो ये बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। देन ऐसे ही हमारे पास क्या है, दूसरा बैंक है एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक को भी ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये भी हमारा बैंक अकाउंट है, ये भी हमारी क्या है, एसेट है, बट ये बैंक अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000। जैसे हमारे पास कैश होता है ना, कैश में कुछ पैसे होते हैं, इसलिए हमारे पास बैंक में भी कुछ पैसे होते हैं जो कि हम बैंक में रखते हैं, ठीक है। अब प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट क्या होता है, प्रीपेड रेंट वो होता है जो हमने एडवांस में जैसे पेमेंट कर दी है, यानी कि हमारे खर्चे हुए नहीं है बट हमने पे कर दिया है। जैसे मान लो मैं रेंट पे रह रही हूँ, तो मैंने क्या किया, 4 महीने का या 6 महीने का जो रेंट है वो मैंने एडवांस में दे दिया, तो वो भी मेरी एसेट है जब तक मैं उसका बेनिफिट, यानी कि जब तक मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर लेती हूँ, ठीक है, तो वो भी मेरा एसेट कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रीपेड रेंट को भी हम क्या मानते हैं, एसेट मान के चलते हैं, बट ये हमारे क्या होती है, करंट एसेट होती है, क्योंकि ये इसका जो बेनिफिट हमें मिलता है लेस देन 1 ईयर का ही मिलता है, यानी कि 12 मंथ्स का मिलता है, ठीक है। यानी कि कोई होता है ना, बहुत से लोग 1 साल के लिए जमा करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये करंट एसेट के अंदर आएगा और ये भी हमारी एसेट है, ठीक है। अब ये एसेट साइड कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं लाइबिलिटी साइड में। अब यहाँ पे आते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या है, कैपिटल है, जो अब यहाँ पे भी जो लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, ऐसी ग्रुपिंग करेंगे, सबकी ग्रुपिंग आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी ग्रुपिंग होती है। तो सबसे पहले कैपिटल है यहाँ पे, तो कैपिटल किसके अंदर कैटेगराइज होता है, कैपिटल के अंदर ही इसकी ग्रुपिंग होती है। किसके अंदर होता है, कैपिटल के अंदर ही ग्रुपिंग होती है इसकी। और ये कितना है, इसको हम लेंगे पूरा 1,20,000, सॉरी 12,03,800, सो 12,03,800, ठीक है। ये हमारा कैपिटल हो गया। देन दूसरा क्या आता है, यहाँ पे ड्राइंग्स आता है। अब यहाँ पे तो ये क्योंकि एक्सेल है इसलिए यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे शो किया हुआ है, लेकिन ये क्या हमें दिखाना है टैली में, तो टैली में हमें हर चीज दिखाना पड़ेगा, चाहे वो कैपिटल हो, ड्राइंग्स हो, कुछ भी हो, चाहे कोई रिजर्व वगैरह हो, तो हमें हर चीज अलग अलग दिखाना होता है। तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स लेंगे। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग्स, यानी कि ड्राइंग्स क्या होता है, वो पैसे जो हमने पर्सनल यूज के लिए लिए थे, ठीक है।
तो ये भी क्या होता है, कैपिटल के अंदर ही आता है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रही है, कैपिटल से तो माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो जो ड्रॉइंग्स होता है ना वो हमेशा कैपिटल से माइनस होता है, यानी कि लेस होता है वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे लेस करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का छोटा सा निशान लग गया है, कीबोर्ड से माइनस का निशान लगाएंगे, एंड देन ये 3800 यानी कि 3800 किया हमने, तो ये ऑलरेडी लेस हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका इफेक्ट मैं दिखाऊंगी जब बैलेंस शीट में, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं सेव कर दूंगी तो बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व सेकंड, उसके बाद क्या है, कैपिटल रिजर्व है, तो कैपिटल रिजर्व किसके अंदर आएगा, इसकी ग्रुपिंग रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ठीक है, 80,000 का। देन अगेन क्या है, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व किसके अंदर आएगा, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आएगा, तो कितना ये 2 लाख। देन प्रॉफिट एंड लॉस, अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आया, तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करते हैं, ऑलरेडी ये क्रिएट होता है तो हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम यहाँ पे इसका अमाउंट डाल देंगे, ठीक है। तो एंटर करते हैं यहाँ पे, और ये हमेशा प्राइमरी में ही होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, इसकी जो ग्रुपिंग होती है वो प्राइमरी के अंदर ही आता है ये। और कितना, ये 16,365 रुपए, तो यानी कि 16,365 रुपए। इससे क्या होता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा आपने डाल दिया, कौन सा नहीं, मतलब लेजर क्रिएट किया, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होता है। सो इजिली आप जैसे जैसे आते जाते आइटम्स, आप वैसे वैसे इसको क्रिएट करते जाओ, ठीक है। अब लोन फ्रॉम आईसीआईसी, अब लोन फ्रॉम आईसीआईसी क्या है, अब मैंने बताया था कि लोन जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिक्योर, एक होता है अनसिक्योर। जब आप किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट वगैरह से लेते हो ना, या कोई बैंक है जैसे कि, तो वो क्या होता है, सिक्योर लोन होते हैं, क्योंकि वो विदाउट सिक्योरिटी आपको लोन नहीं देते, आप कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ठीक है। तो वो बेसिकली वो सिक्योर लोन होते हैं। आप इवन आप किसी पर्सन से भी लेते हो और उसके बदले कुछ ना कुछ अपने सिक्योरिटी उसको दे रखी है, तो वो सिक्योर लोन होगा। लेकिन अगर विदाउट सिक्योरिटी लिए आपने, तो वो अनसिक्योर होगा। जैसे लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स है, तो ये मोस्टली अनसिक्योर होता है, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कि आपने कोई सिक्योरिटी इसके बदले दी है या नहीं दी है। तो मैं मान के चलती हूँ कि नहीं दिया है, इसलिए मैंने इसको अनसिक्योर में ले लिया है। अगर डायरेक्टर से भी लोन लिया है और अगर कुछ उसको सिक्योरिटी के तौर पर दिया है, तो वो सिक्योर लोन के अंदर ही आएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है हमारे पास, हमारे होती है करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। ये क्या आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। लायबिलिटी है हमें पता है, लेकिन किसके अंदर आता है, करंट लायबिलिटी के अंदर, जो कि कितना है, 7,000। देन नेक्स्ट है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है, 12,000। ये भी हमारे क्या होगा, करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए। अब यहाँ पे आ गया क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमें पेमेंट करनी होती है, यानी कि जिनसे हमने परचेज सामान लिया है, खरीदा है। क्या होता है ना बिजनेस में, हम कहते हैं कि आज में पैसे दे दो, हम कल तुम्हें लौटा देंगे, या 2-4 दिन बाद या 15 दिन बाद, जो भी क्रेडिट पीरियड होगा उसके अंदर अंदर हम पेमेंट कर देंगे। तो वो लायबिलिटी जिसको हमें इन फ्यूचर पेमेंट करना है, तो हमारे क्या होती है, क्रेडिटर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स के नाम है, तब हम यहाँ पे जो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम किस नाम से क्रिएट करें, सन्डे क्रेडिटर्स के नाम से या कुछ संडे को, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्रेडिटर्स, आपने अलग अलग पार्टी से पैसे लिए, अलग अलग पार्टी से सामान खरीदे होंगे, तो आप पार्टी वाइज बनाओगे, लेकिन जो ग्रुपिंग होगी उसकी किसके अंदर होगी, सन्डे क्रेडिटर्स के अंदर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, गगन ट्रेडर्स। अब यहाँ पे लोग गगन ट्रेडर्स, सॉरी, यहाँ पे आप लोग गगन ट्रेडर्स, और किसके अंदर होगा, क्रेडिटर्स के अंदर, ठीक है। कितना, 20,000 रुपए। इसमें कुछ नहीं करना अभी, अब ये सब सेव करना है। देन ये क्या है, गुप्ता एंड सन्स, तो गुप्ता एंड सन्स, और ये भी क्या हमारे लिए क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स के अंदर ग्रुपिंग होगी, और 5,000 का, ठीक है। इसके बाद क्या है, रमेश एम्ब्रॉयडरी। सो इसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है यहाँ से, देन पेस्ट करना है। और ये भी क्या है, क्रेडिटर्स है, कितना,
अमाउंट है 13,200। ठीक है, अब मैंने सारा ही अमाउंट डाल दिया है, तो मैं क्या करूंगी, सेव कर दूंगी। आप कंट्रोल कर एंटर एंटर करके जैसे यहाँ पे आ गया ना एक्सेप्ट, तो यस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक्सेप्ट आ गया, तो यहाँ पे आप यस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका है एंटर एंटर करके सेव करने का, दूसरा तरीका है आप कंट्रोल ए करके भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर रही हूँ। एंड अब हम कहाँ से देखेंगे बैलेंस शीट को, तो अब हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, यानी कि गेटवे ऑफ टैली ये रहा, गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पे आएगा ये बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपको जाना है बैलेंस शीट में। आप देखोगे अब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस इन ओपनिंग। अब कहीं ना कहीं गलती है, आप कभी भी देखोगे ना नीचे देखो, नीचे में क्या होगा कि आपका टोटल हमेशा मैच करेगा, कभी भी ये नहीं देखना होता इसका बैलेंस शीट का, कभी भी नीचे का टोटल नहीं देखना होता, हमें देखना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यानी कि कुछ ना कुछ हमने क्या किया गलती, यानी कि 18,200 से डिफरेंस आ रहा है, तो या तो हमने कोई अमाउंट ज्यादा ले लिया है ना, या तो कम ले लिया है। यानी कि हमने क्या किया है, ऐसे साइड में यहाँ पे देखो कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ऐसे साइड में आ रहा है, तो यानी कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे कैप, तो ये 18,000 कितना 200 का ना, 18,200 का जो डिफरेंस आ रहा था, ये इसलिए आ रहा था क्योंकि एक मिस्टेक हो गई थी इसमें, जो जनरल रिजर्व है वो 1,81,800 का है। ठीक है, मैंने गलती से 2 लाख डाल दिया था, इस वजह से ये इतना का डिफरेंस आ रहा था, तो मैंने इसको अभी ठीक किया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लाख में से माइनस कर दिया मैंने 18,200, तो ये अब इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आज एक चीज और सीख लेते हैं नया, कि हम इसको ऑल्टर कैसे करते हैं, अगर हमने कोई भी वैल्यू गलत डाल दिया तो इसको ऑल्टर कैसे करेंगे। तो आप जाओगे स्केप करोगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाओगे, फिर से अकाउंट इन्फो में जाएंगे एंड लेजर्स में चले जाओ। ठीक है, अब ऑल्टर करने का या तो आप यहाँ से भी जाके ऑल्टर में वापस मल्टीपल लेजर्स में जाके ऑल्टर में जाके वापस कर सकते हो, बट आप यहाँ से भी कर सकते हो, यानी कि सिंगल लेजर में जाएंगे। ऑल्टर के लिए हम क्या करेंगे, ये बेस्ट तरीका है, ऑल्टर में जाओ एंड यहाँ पे जनरल रिजर्व टाइप करो, आ गया जनरल रिजर्व। अब यहाँ पे एंटर एंटर प्रेस करो आप, बस यहाँ पे 2 लाख की जगह क्या करना है, हमें 1,81,200। ठीक है, ये किया, एंटर किया एंड सेव किया। अब फिर से आप जाओ बैलेंस शीट में, देखो क्या अभी भी डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा, देख सकते हो, सॉरी 1,81,800 है ना। सो आप जनरल में जाओ, सॉरी एक्चुअली मैंने दोबारा गलती कर दी। सो यहाँ पे आपको जाना है 1,81,800, एक्चुअली मैंने 200 डाल दिया था गलती से, तो अब जाके देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब जाओ यहाँ पे एंड बैलेंस शीट पे जाओ, आप देखोगे यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मैच है। कभी भी बैलेंस शीट में टोटल ये नहीं देखना होता है, हमें क्या देखना होता है, यहाँ पे अगर कोई, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस, अगर डिफरेंस कोई आएगा भी तो यहाँ पे आएगा, वो नीचे नहीं शो करेगा, यहाँ हमेशा मैच आएगा, बट डिफरेंस यहाँ शो करता है ऊपर, तो आपको यहाँ पे देखना है कि कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको समझ आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।